हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आप जानते ही हैं कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और ये भी जानते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स होता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट के डेटा का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर है कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम लिखना है 8085 में, लेकिन वो कह रहे हैं राइट एन ALP टू ऐड 216 बिट नंबर्स। ऐड 216 बिट नंबर्स, कोई 16 बिट के नंबर्स हैं, ठीक है ना, उनको ऐड करना। 16 बिट के नंबर्स हैं दो, उनको किसी को ऐड करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि 16 बिट का जब माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो एडिशन कैसे करेगा 16 बिट का। तो हमारे पास यहाँ पर दो लॉजिक होते हैं एडिशन करने के लिए। एक तो हम एक कोई नंबर मान लेते हैं, हम 16 बिट का नंबर कोई ए नंबर है, मान लीजिए 2A F8 and 5678H, ये 16 बिट नंबर है, ये भी 16 बिट नंबर है। यदि इन नंबर्स को ऐड करना है तो वैसे हमें देखने से ये लगता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर से हम 8 बिट का ऑपरेशन करा लें, पहले इनका एडिशन करा लेते हैं। यदि पहले इनका एडिशन करा, F8 और 78 को जोड़ दें, F8 और 78 का एडिशन कर लें, 8 बिट का ए है, 8 बिट का ये एडिशन कर लें। यहाँ से यदि कोई कैरी आती है तो यहाँ पर लेते हो, फिर यहाँ पर 8 बिट का एडिशन कर लें, तो ये भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी इनडायरेक्ट में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो है वो डायरेक्ट 16 बिट के एडिशन को कर सकती हैं, 16 बिट के नंबर का एडिशन डायरेक्ट कर सकती हैं। तो यदि अलग अलग एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पर बने भी नहीं, इस बोर्ड में इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन हम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, जो 16 बिट के नंबर का एडिशन डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है, तो क्या है कि हम उस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो पूरे 16 बिट के नंबर का एडिशन वो डायरेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि दो 16 बिट के नंबर्स तो हमने ए मान लिए अपने से, ध्यान रखिएगा, अपने से हमने एज्यूम किया है कि 2AF8 16 बिट का नंबर है, 5678 एक 16 बिट का नंबर ए है। दोनों को क्या करना है, यहाँ पर दोनों का करना है हमें एडिशन, ऐड करना है। अब पहली बात तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एडिशन में रिजल्ट कैसा आएगा। यदि हमें कोई ऐड करना नहीं आता है तो हम फिर प्रोग्रामिंग में कैसे पता लगाएं कि हो क्या रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है। क्लियर है? तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें सबसे पहले तो इसका एडिशन अपने आप में खुद को आना चाहिए। जब ये एडिशन का हमें प्रोग्राम आता होगा कैसे ऐड करेंगे, तभी हम वहाँ पर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडिशन की। ऐड करेंगे, 8 में 8 जोड़ा, ध्यान रखिएगा ये हेक्साडेसिमल में नंबर है। 8 में 8 जोड़ा, 8 में 8 हेक्साडेसिमल में, 8 के बाद 9 के बाद सिंबल खत्म नहीं हुए, 10 नहीं आएगा। यहाँ लग रहा होगा कुछ लोगों को 10 आएगा, नहीं, नो, हेक्साडेसिमल में 8 के बाद 9, ABCDEF 10। तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा आपका ऐसे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 0। 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ कैरी चला जाएगा। क्लियर है? यही एडिशन होता है। तो F में 1 जोड़ा और 7 प्लस 1 8 जोड़ना है। F में 8 जोड़ना है आपको। F में 8 जोड़ेंगे, क्या हो गए, F के बाद सिंबल नहीं है हेक्साडेसिमल में, F में 8 जोड़ना है हमें। F के बाद कितना, 10 आता है, ये पता होना चाहिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 आया 8 जोड़ने पर। 17 आया तो 17 का 7 तो यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ पर A है और 6A है और एक 1 है, 6 और प्लस 1 7 होगा, मतलब A में 7 जोड़ना है। A में 7 जोड़ना, ध्यान रखिए, A में 7 जोड़ना है। BCDEF 1011 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 11, तो 11 का A वाला 1 तो यहाँ चला गया, 1 कैरी चला गया। 5 6 7 8, तो ये आपका रिजल्ट आएगा इतना। क्लियर? ये पहली बात तो हमें खुद आना चाहिए इतना, तब हम प्रोग्रामिंग की बात कर सकते हैं। अगर हमें खुद ही इतना एडिशन नहीं आता है तो हम प्रोग्रामिंग को समझ ही नहीं सकते हैं। इतने हाई लेवल का नंबर सिस्टम आना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में
एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो सब फिंगर पर काम करना आना चाहिए। यदि नंबर सिस्टम इस लेवल का नहीं आता तो हमारे चैनल पर माइक्रो प्रोसेसर के में जो नंबर सिस्टम यूज होता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे माइक्रोटेक चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर नंबर सिस्टम इन माइक्रो प्रोसेसर, नंबर सिस्टम फॉर माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमने अलग से 5-7 वीडियो बनाए हैं। उसमें नंबर सिस्टम बहुत हाई लेवल का, इस लेवल का कि फिंगर पर जोड़ना भी हमने सिखाया है। वहाँ पर सब पूरा टोटल नंबर सिस्टम जितना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के लिए उसके वीडियो हमने 5-7 वीडियो हमने बना के दिए हैं, तो उसको आप नंबर सिस्टम उससे सीख सकते हैं। वो नंबर सिस्टम आपकी इसमें काम नहीं आएगी जो आप डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, उस लेवल से काम नहीं चलने वाला। तो उस लेवल से ऊंचे कहाँ मिलेगा, वो हमारे चैनल पर मिलेगा। उस लेवल का नंबर सिस्टम फिंगर पर हमने लिखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ सिखाया है। क्लियर है? तो अगर ये फंडा क्लियर नहीं है तो आपको वहाँ से सीख लेना है। अब देखते हैं हम क्या है, इसका एडिशन किया तो इतना तो आ गया। अब बात आती है कि प्रोग्राम जो लिखना है वो डेटा, ये डेटा है कहाँ, माइक्रो प्रोसेसर में तो है नहीं ये डेटा। तो इस डेटा को हमने माना है कि माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में ये स्टोर है। तो हमने मेमोरी अपने से एज्यूम करें, ये मेमोरी हमने बनाई। यहाँ पर मेमोरी में यहाँ पर कुछ डेटा रखा है, 2 डेटा मेमोरी में 8 बिट का ही तो डेटा रख सकते हैं एक जगह पर, 8 बिट का डेटा रख सकते हैं। तो F8 एक जगह होगा, दूसरी मेमोरी लोकेशन 2A होगा, 7-8 एक जगह होगा और दूसरी मेमोरी लोकेशन पर क्या होगा, 4 मेमोरी लोकेशन चाहिए हमें इनको रखने के लिए। 1 मेमोरी लोकेशन, सेकंड मेमोरी लोकेशन इसके लिए, थर्ड इसके लिए और फोर्थ इसके लिए। तो सबसे पहले हमने माना है कि 8000 पर कोई डेटा रखा है। 8000 पर कितना डेटा रखा है, पहले रखा है यहाँ पर हमने माना है F8H रखा है। H हम यहाँ पर साइलेंट कर देते हैं। फिर यहाँ पर रखा है 2A रखा है, ये रखा है। फिर यहाँ पर रखा है 7-8, फिर यहाँ पर रखा है 5-6। हमने ये एज्यूम कर लिया 8000 मेमोरी लोकेशन पर इतना रखा है, 8001, 8002, 8003 मेमोरी लोकेशन इतना डेटा रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन चारों नंबर को हमें एडिशन करना है। जब इनको हमें निकाल के अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ले जाना होगा इसको। अब मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैसे जाएगा, अगर हम एक एक को उठा के ले जाते हैं तब तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 16 बिट का 2 मेमोरी लोकेशन का डेटा एक साथ उठा के ले जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। उसके लिए हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। ठीक है ना। तो बहुत हाई लेवल की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगाने वाले हैं हम, जो जल्दी टच में नहीं होते लोगों के, क्योंकि 16 बिट का प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही कम यूज होती हैं। इसलिए इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, उसके बगल में हम लिखते जाएंगे किस इंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है। आपके लिए वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल न्यू हो सकती हैं, इसलिए आपको देखना। देखिए, पहले हम यहाँ से 2 मेमोरी लोकेशन का डेटा उठा के ले जाना चाहते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर में लोड करना होगा पहले। तो हम यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, LHLD कितना, देखिए LHLD, इसके नाम से पता लग जाना चाहिए, लोड HL रजिस्टर पे डायरेक्ट क्यों लिखा, D का मतलब डायरेक्ट है, L का मतलब लोड है। लोड का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा आना है, और स्टोर का मतलब होता है मेमोरी में डेटा जाना है। तो LHLD लोड, HL रजिस्टर पेयर डायरेक्ट। अब डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब इसमें मेमोरी की कोई लोकेशन दी गई होगी। अब मेमोरी की लोकेशन कितनी दी गई है, ध्यान रखिए LHLD के आगे कोई मेमोरी की लोकेशन लिखनी होगी। तो हमने जब एज्यूम किया 8000 पर रखा तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, स्पेस देके 8000H लिख देना है। ये हो गई LHLD इंस्ट्रक्शन कंप्लीट। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ पर तो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चल रहा है आपका। यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, इस लाइन के बाद हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन होगा, ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए कि इस इंस्ट्रक्शन से हल होगा क्या है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, एक कोई LHLD है तो यहाँ पर एक हम HL रजिस्टर पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा L। क्लियर, ध्यान समझिएगा।
इस इंस्ट्रक्शन से अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 80 यहाँ आ जाएगा, 00 यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो LXI इंस्ट्रक्शन। यदि यहाँ LXI लिखा होता और 8000 लिखा होता तो 80 यहाँ आ जाता, 00 यहाँ आ जाता। ये LHLD है, लोड HL रजिस्टर पेयर डायरेक्ट। मीन्स इसका क्या होगा, बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है और आपके टच में ना हो इसलिए कहना। जिसने पढ़ रखा है पहले इंस्ट्रक्शन का फंडा क्लियर होना चाहिए, तब प्रोग्रामिंग में आना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली, एग्जाम्पल समझ लिया और इंस्ट्रक्शन का फंडा समझना है तो आपको हमारे जो है हमारे चैनल पर सभी इंस्ट्रक्शंस के फंडा के लिए हमने हर एक इंस्ट्रक्शन को समझाया है ग्रुप वाइज। डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शन क्या होती है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जितनी 8085 में इंस्ट्रक्शन है वो सभी बना। बहुत बड़े बड़े वीडियो बनेंगे क्योंकि सभी इंस्ट्रक्शन हमने समझाएंगे। 246 इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में है, सभी को हमने समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर LHLD लोड HL रजिस्टर पेयर डायरेक्ट, मतलब HL रजिस्टर पेयर में डेटा आना है। कहाँ से आना है, मेमोरी से। कौन सी मेमोरी से, इस मेमोरी लोकेशन से। अब क्वेश्चन उठता है 8000 मेमोरी लोकेशन पर तो 8 बिट का रखा है, HL रजिस्टर पेयर तो 16 बिट का है। तो यही से ये बड़ी इंस्ट्रक्शन है कि 2 मेमोरी लोकेशन से डेटा उठा के लाएगी। ध्यान से समझिएगा क्या होना है। पहले ये जो है आपका यहाँ पर जो 8000 जो लिखा है, यहाँ पर 8000 लिखा है। पहले यहाँ से F8 को ले जाना है इसको, और इसको कहाँ ले जाएगा F8 को, पहले यहाँ ले जाएगा, यहाँ समझने वाली बात है। तो जो मेमोरी से 8000 जो लिखा है यहाँ से जो डेटा उठेगा पहले लोअर बाइट में जाएगा। तो F8 कहाँ पहुँचेगा, F8 यहाँ पहुँचेगा। F8 कहाँ पहुँचेगा, F8 यहाँ पहुँचेगा लोअर बाइट में। फिर इसमें अपने आप इस इंस्ट्रक्शन पूरा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, इसमें अपने आप 8000 से एक 8 बिट का मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाया ले, लोअर बाइट में चला गया पहले, और फिर इसके बाद 8000 का क्या हो जाएगा, 8001 अपने आप होगा इस इंस्ट्रक्शन में। इसलिए कहा था बड़ी इंस्ट्रक्शन, अपने आप 8000 का 8001 करेगी। ये 8000 का 8001 इंस्ट्रक्शन अपने आप करेगी। और जो 8001 मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा रखा है वो H में ले जाएगा। तो ये उठा के ले जाएगा, किस में जाएगा, ये H में जाएगा। यहाँ कितना रखा है, 2A डेटा रखा है। क्लियर है। लोड HL रजिस्टर पेयर, मतलब मेमोरी में जो ये एड्रेस लिखा है, इस मेमोरी की 2 लोकेशन 8001 से लाया। 8000 जहाँ यहाँ लिखा पहले लोअर बाइट L में जाएगा, फिर H में जाएगा। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं कि क्या ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शन में हो रहा है। क्लियर है। तो इस इंस्ट्रक्शन को लगा दिया। तो यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग मॉडल छोटा सा बना रखा जितना ज़रूरत है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, H में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा F8, यहाँ पर आ जाएगा F8 आएगा L में, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा 2A जो यहाँ था 2A। क्लियर। ये इंस्ट्रक्शन में हम समझा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग मॉडल होता है हम वहाँ पर समझा रहे हैं आपको। क्लियर है, 2 जगह समझा रहे हैं इस बात को। अब क्या होगा, अब दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत विचित्र इंस्ट्रक्शन लगने वाली है यहाँ पर। कौन सी, एक इंस्ट्रक्शन होती है XCHG और यहाँ डैश होता है। XCHG इंस्ट्रक्शन पढ़ी होनी चाहिए पहले से, प्रोग्राम से पहले। इसके नाम से कुछ अगर आप अर्थ निकालना चाहें तो किसी का शॉर्ट फॉर्म है किसी वर्ड का। कौन सा शॉर्ट फॉर्म है, XCHG। किसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, ये एक्सचेंज है। एक्सचेंज एक इंस्ट्रक्शन होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वो सिर्फ एक काम करती है, क्या, एक्सचेंज। HL और DE के डेटा को क्या करा देती है, ये एक्सचेंज करा। ध्यान समझिएगा यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सचेंज कैसे हुए। एक्सचेंज का मतलब क्या है, किसको, एक्सचेंज का मतलब होता है बदल देना। ठीक है भाई, एक्सचेंज ए। यहाँ पर लिखेंगे हम DE, यहाँ पर लिखेंगे HL। DE और HL, क्या ये लिखा है हमने, DE और HL। अब इस पूरे प्रोग्राम में हमें अभी तक ये पता नहीं है कि DE में कितना रखा था। यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो इसको हम मान लेते हैं कि डोंट केयर होगा यहाँ पर। जब पता नहीं है तो ये XXH नहीं लिखा है, क्रॉस H नहीं लिखा, डोंट केयर। जब पता ना हो तो उसको डोंट केयर से इंडिकेट करते हैं। 2 डोंट केयर लगाए, हेक्साडेसिमल में है। एक डोंट केयर 4 बिट में टूटेगा, दूसरा डोंट केयर 4 बिट में टूटेगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेटा था मान लीजिए पहले से,
और HL में अभी आ चुका है। HL में कितना आया है, HL में है F8 और 2A, और ये इंस्ट्रक्शन कह रही है एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, HL का डेटा तो चला जाए DE में और DE का डेटा आ जाए HL में, एक्सचेंज हो जाए। HL का डेटा DE में और DE का डेटा HL में चला जाए। बहुत विचित्र इंस्ट्रक्शन है। अब 16 बिट का डेटा इसको यहाँ खिसका देगा, इसको यहाँ, ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले एक डेटा उठा के ले जाएगा, पहले इसको उठा के ले जाएगा, WZ रजिस्टर होते हैं इसके ऊपर, WZ रजिस्टर पड़े होंगे, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल यूज के लिए होते हैं, हम उसका यूज नहीं कर सकते, प्रोग्रामर उसका यूज नहीं कर सकते हैं। WZ रजिस्टर कैन नॉट यूज बाई प्रोग्रामर, इट कैन बी यूज बाई इंटरनली बाई माइक्रो प्रोसेसर व्हेन दोज रिक्वायर्ड। जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो अपने आप बदल लेगा, क्योंकि इसको उठा के यहाँ ले जाएगा, इसको उठा के यहाँ ले जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी, कोई रास्ता ही नहीं है। क्लियर है ना। तो पहले इसको उठा के ले जाएगा WZ रजिस्टर में, फिर इसको खाली कर देगा, फिर यहाँ से इसको यहाँ खिसका देगा, तो ये वाला फिर खाली हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डोंट केयर एच, क्योंकि हमें पता नहीं है, और इसमें चला जाएगा 2A और F8 DE में चला जाएगा। ये होगा इसका मतलब। क्लियर होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन से होगा कि DE में कितना पहुँच जाएगा, बताइए। DE में कितना आ जाएगा भाई, जो HL में था वो DE में एक्सचेंज होके पहुंच गए। HL में कितना था, HL में कितना था भाई, HL में है 2A, HL में है 2A, और L में क्या है F8 सॉरी, और DE में कितना था हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में कुछ पता ही नहीं है पहले से वहाँ क्या रखा है। तो DE में डोंट केयर एच था, तो हम यहाँ कर लेते हैं इस इंस्ट्रक्शन में डोंट केयर एच। क्लियर है, इतना हो गया इस इंस्ट्रक्शन में काम। अब क्या करेंगे हम, अब 16 बिट का नंबर हमारा सही जगह पहुंच चुका है। 16 बिट का नंबर, 8 बिट का ये और 8 बिट का ये, 16 बिट का नंबर जो हमने यहाँ पर लिया था ये वाला माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चला गया। कहाँ पर, सही कहें तो अभी DE में आ गया है। बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है ये सब जो यहाँ लगने वाली हैं सॉरी। अब क्या होगा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, फिर अब इसको उठा के ले जाना है। अब इसको उठा के ले जाना है तो क्या करेंगे हम, इसको उठा के ले जाना है तो क्या करेंगे बताइए। इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन लगाएंगे जो यहाँ लगाई थी हमने। 8000 बन का तो उठ गया डेटा, 8000 बन का तो उठ के चला गया डेटा, और DE में हमने पहुँचा दिया एक्सचेंज करके। अब इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन फिर से लगेगी एक बार, कौन सी, अभी उठा के ले जाना है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, यही है। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लगाएंगे हम, कौन सी, LHLD। अब लोड HL रजिस्टर पे डायरेक्ट, जैसा इसमें था ऐसा ही था। जो इसमें इतना लिखा था तो इसमें कितना लिखेंगे हम, क्या उतना ही लिखेंगे या बदल जाएगा। यहाँ पर 8000 का तो उठाकर हमें ये लिखना पड़ेगा इसमें सॉरी। क्लियर होगा या नहीं होगा। ये 8000 की जगह 8002 हो गया। ए वाला एड्रेस दे दिया हमने, कौन सा, ए वाला एड्रेस 8002। अब ये LHLD लोड HL रजिस्टर पे डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट प्रोवाइड कराया गया है। लोड होना है MUP के अंदर जाना, मतलब HL में जाना है डेटा, इसलिए लोड किस में जाना है, HL में। LHLD का पूरा अर्थ निकल रहा है यहाँ से, तो समझना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, इस इंस्ट्रक्शन से होगा क्या ये समझ लो। इस इंस्ट्रक्शन से कितना काम होगा, अब एक बार पढ़ चुके हो तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या आएगा, लोड HL रजिस्टर पे डायरेक्ट HL में आना, लेकिन कहाँ से आना है, जो एड्रेस यहाँ लिखा है। तो 8002 पर क्या रखा है, 78। तो 78 कहाँ जाएगा बताओ, इसमें जाएगा या इसमें 78। अब इसमें क्या बताए थे, लोअर बाइट में जाता, जो पहले जो एड्रेस यहाँ लिखा है। तो ये कहाँ जाएगा, ये निश्चित तौर पर 78 यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, 78 आएगा यहाँ पर 78। और 8002 का 8003 अपने आप करेगी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो यहाँ रखा था 56। ये किस में पहुँच गया सॉरी, ये पहुँच गया आपका किस में, HL में। मतलब आपके पास HL में कितना आ गया, जो DE में तो आ चुका था, कितना आपके पास DE में कितना आ गया था। DE में यहाँ पर देखिए, DE में तो पहुँच गया था 2A और F8, और HL में कितना है
5 6 7 8 इतना है HL में, इतना ही तो होगा। अब क्या करना है, अब इन दोनों नंबरों को जोड़ना है, इनको एक साथ जोड़ने की इंस्ट्रक्शन है आपके पास। कौन सी है? बहुत विचित्र इंस्ट्रक्शन है, जो बड़ी इंस्ट्रक्शन है, जो माइक्रोसॉफ्ट 8085 की सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन और सबसे विचित्र इंस्ट्रक्शन और सबसे टफ इंस्ट्रक्शन है, वो लगाने वाले हैं अब यहाँ पर। इससे टफ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत विचित्र काम करती है क्या, क्योंकि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर और 16 बिट पर का एडिशन करने वाली है इंस्ट्रक्शन। ध्यान समझिए क्या होता है। तो इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे हम? यहाँ पर लगाएंगे DAD। अब DAD क्या होती है? DAD का मतलब क्या होता है? यहाँ पर DAD में, यहाँ पर हमने D लिख दिया अगर, तो क्या होगा? DAD का मतलब है ऐड द कंटेंट्स ऑफ DE रजिस्टर पेयर। किसके साथ? जो D अकेला नहीं है, ये D का मतलब DE है। जो DE रजिस्टर पेयर में जो 8 बिट का नंबर रखा DE में, D और E में, वो ऐड हो जाए किसके साथ? इंस्ट्रक्शन खुद बता रही है, इतना लिखने से ही इसका ऑपरेशन कोड से माइक्रोप्रोसेसर समझ जाएगा क्या करना है। इसका DE और HL के दोनों के 16 बिट के नंबर दोनों में, दोनों को ऐड करेगी इंस्ट्रक्शन। किसका? ये D बता रहा है कि DE को HL के साथ ऐड करेगी। ये मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन उठता है ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट किसके पास जाएगा? रिजल्ट निश्चित तौर पर HL के पास आएगा, HL के पास। तो जो ये एडिशन अभी हमने यहाँ स्टार्टिंग में सिखाया था, ये एडिशन पहली बात तो हमें भी यहाँ म्यूपी तो कर ही ले जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका ये एडिशन हमने सिखाया था। अब 8 1 इसका एडिशन समझ में आना चाहिए, वीडियो को रिपीट करके देख सकते नहीं है तो यहाँ पर आया था 7 0, यहाँ पर आया था 8 1। जब इनका ये एडिशन करेगा तो ये DAD इंस्ट्रक्शन क्या कहती है? DAD इंस्ट्रक्शन इसको हम बना रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी विचित्र तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पर कितना काम होगा। सॉरी, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर लिखते हैं हम DE, यहाँ लिख लेते हैं HL, और इसमें कितना नंबर रखा है? 8 बिट का नंबर जो यहाँ रखा था उसको हम यहाँ रख के सिखा रहे हैं आपको क्या करेगी इंस्ट्रक्शन। DE में कितना है? 2A और F8, और यहाँ पर है 5 6 और 7 8। क्लियर है? अब यहाँ पर हम थोड़ी विचित्र टाइप का कुछ लिखने वाले हैं, जो होता नहीं हालांकि जैसा, लेकिन हमें समझाना है तो ऐसे समझाना पड़ेगा। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन DAD इंस्ट्रक्शन जो DE रजिस्टर पेयर में और HL में दोनों डेटा को 16 बिट के नंबर को एक साथ ऐड करेगी तो क्या आएगा? ध्यान समझिएगा। F में 8 में 8 जोड़ा तो वैसे तो 16 आएगा, 16 को हेक्साडेसिमल में कितना? देखिए 16 हमने डायरेक्ट निकाल दी, क्योंकि हमारा दिमाग जो है किसमें काम करता है? डेसिमल में बहुत स्पीड से काम करता है। 8816 तुरंत आता है दिमाग में, लेकिन ये 8816 नहीं है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। तो 8816 अभी हमने सिखाया था यहाँ पर। 8816 8 के बाद जो होगा स्पीड बढ़ा सकते हैं हम 9 ABCD, फिर 3 और जोड़ना DEF 10 का 0 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 1 कैरी चली गई यहाँ पर, 1 कैरी। F में 5 7 और 8 जोड़ना, F में 8 जोड़ना, F के बाद 1 0 सिंबल खत्म, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, 3 और ऐड करना है 1 5 1 6 1 7, 1 7 आया तो 7 इधर चला गया, 1 कैरी चली गई। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद A में कितना ऐड करना है? 1A ऐड करना है कैरी वाला, और 7A ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पर हम करेंगे A में 7 ऐड कर दें। A में 7 ऐड करना है, 6 + 1 7, A में 7, B C D E F के बाद 2 और ऐड करना है 1 0 1 1, 1 1 आया तो 1 इधर चला गया, 1 कैरी चली गई। अब जो है 5 6 7 8 आ गए यहाँ पर। तो जो एडिशन हमने यहाँ सिखाया तो इसी को हमने रिपीट कर दिया एक बार, तो ये जाएगा किस में रिजल्ट? ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? ऐड द कंटेंट्स ऑफ HL एंड DE एंड स्टोर द रिजल्ट इन HL रजिस्टर पेयर। HL में जाना है इसका रिजल्ट जो जोड़ा है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा HL में। हमने बहुत विचित्र टाइप का लिखा है यहाँ पर। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि अब HL आपको लगेंगे 2 होते हैं का माइक्रो प्रोसेसर में HL नहीं,
हमने जानबूझ के लिखा है ऐसा ताकि एक बात पकड़ में आ जाए, इन दोनों को DE और HL को जोड़ा हो, HL में ही रिजल्ट जाएगा। HL तो एक ही है, जब ये एडिशन हो गया तो ये तुरंत रिजल्ट वहीं का वहीं रख लेगा, क्योंकि वहाँ रखा नहीं होता, एडजस्ट करना होता, फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, लो हाई लो हाई लो हाई सेट हो जाएंगे, 8 होंगे तो 8 लो हाई सेट हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास, किसके पास है? HL रजिस्टर पेयर के पास। क्लियर है? HL रजिस्टर पेयर के पास इतना आ गया रिजल्ट। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएं? इसको मेमोरी में ही स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करके देना है, क्योंकि मेमोरी से उठाए तो रिजल्ट मेमोरी में स्टोर करना है। अब 8000, 8001, 8002, 8003 भर गई। अब क्वेश्चन उठता है 8004 और 8005 पर, 8004 और 5 पर इसको स्टोर करना है 8170, 8170। क्लियर है? इसको अब चेंज नहीं कर रहे हैं हम, इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा देखेगा 8178 आ गया। इसको करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना आ गया? एक कट हो गया, एक कट हो गया। अभी इनका एडिशन किया था, इसमें कितना आ गया? इसमें आ गया 81, इसमें कितना आ गया? 70। अब जो रिजल्ट आपका इस टाइम यहाँ पर है, इसी को 8170 को मेमोरी में स्टोर करना है। अब मेमोरी में 16 बिट को डेटा को स्टोर करने वाली, अभी 16 बिट के डेटा को उठाने वाली इंस्ट्रक्शन LHLD थी। मेमोरी से उठा के LHLD माइक्रो सर्किट 2 रजिस्टर पेयर में ले गया था। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें क्या होगा? लोड HL रजिस्टर पेयर HL में ले गया था। ये स्टोर करने वाली भी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसी ही है, सिर्फ एक वर्ड बदलेगा। कौन सी? SHLD, LHLD और SHLD, सिर्फ L की जगह S हो गया। S का मतलब हो गया स्टोर, स्टोर का मतलब होता है मेमोरी में डेटा जाना है। कहाँ का जाना है? कहाँ का डेटा जाना है? जो रजिस्टर पेयर में हो। कौन से रजिस्टर पेयर में होगा? वो DE में होगा। जो DE में होगा वो मेमोरी में चला जाएगा। क्वेश्चन उठता है कौन सी मेमोरी में चला जाएगा? हमें उस मेमोरी का लोड HL रजिस्टर पेयर डायरेक्ट SMI, तो इसका मतलब मेमोरी का एड्रेस हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मेमोरी का एड्रेस कितना देना होगा? हम समझ रहे हैं 8000, 8001 इसमें खर्च हो गई, 8002, 8003 इसमें खर्च हो गई, तो हमें कितना लिखना चाहिए यहाँ पर? 8004H लिखना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है? इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा? जो इस टाइम DEHL रजिस्टर पेयर में 16 बिट का नंबर है वो मेमोरी में स्टोर हो जाए। कौन सी मेमोरी में स्टोर हो जाए भाई? मेमोरी लोकेशन का नाम बताओ क्या है? कौन सी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाए? कौन सी में? 8000 कितना? 4 लिखा है तो 4 पर, और 8000 कितने पर? 5 पर। क्योंकि 8 बिट के रखना, यहाँ तो 8 बिट का डेटा रख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन उठता है सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा यहाँ पर? 8004 में कौन सा आएगा बताओ? 8004 में कौन सा आएगा सबसे पहले? 70। लोअर बाइट वाला उठा, तो लोअर बाइट वाला जब रखेंगे तो लोअर बाइट में ही पहले रखेंगे। तो लोअर बाइट में कितना है? लोअर बाइट L वाला, L वाले में कितना है? तो यहाँ कितना आ जाएगा रिजल्ट आपका? 70। फिर अपने आप ही इंक्रीमेंट करके 8000 का 8005, अपने 8004 का 8005 अपने आप करेगा, तो यहाँ पर जो H में है वो स्टोर कर देगा। ये आपका क्या होगा? ये आ गया 70F1H आपका हेक्साडेसिमल में है, सभी ध्यान रखना है। H हम साइलेंट कर देते हैं क्योंकि बार बार H लिखना सही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में हमने लिख दिया है हेक्साडेसिमल में ये नंबर। ये आपका रिजल्ट स्टोर हो गया। मतलब 16 बिट का ये एडिशन करने को कहा था उनने, तो हमने 16 बिट का ये एडिशन कर दिया, रिजल्ट मेमोरी में स्टोर कर दिया। तो यहाँ कितना रिजल्ट आएगा बताइए भाई? यहाँ पर कितना रिजल्ट आएगा? यहाँ पर आएगा 70H, और यहाँ पर कितना आएगा? 81H, 70H और 81H। क्लियर हो गया भाई? तो ये हो गया 7081H स्टोर हो गया आपका। तो ये आ गया फाइनल रिजल्ट। अब प्रोग्राम यहाँ पर होगा, प्रोग्राम का काम अपना खत्म हो गया, मेमोरी में स्टोर भी हो गया, एडिशन हो गया, मेमोरी में स्टोर हो गया, रिजल्ट। अब क्या कर दें? एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम करने की कौन सी इंस्ट्रक्शन है अपने पास? अपने पास है HALT, HLT। यहाँ पर डैश, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? एंड ऑफ क्या? प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्या हो गया? एंड हो गया। क्लियर है? तो ये है आपका प्रोग्राम। 16 बिट के एडिशन का सबसे टफ प्रोग्राम कह सकते हैं, इसको टफ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हाई लेवल की इंस्ट्रक्शन इसमें यूज की गई हैं। क्यों इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन लगाई हैं? इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि 16 बिट का 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 16 बिट का एडिशन करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना था। अब क्वेश्चन उठता है इसमें प्रोग्राम में एग्जाम में आएगा तो आप कितना लिखेंगे? एग्जाम में आएगा तो ये सप्ताह में हम नहीं फैलाना है आपको। यदि एग्जाम में आ जाके इसके लिए प्रोग्राम लिखो,
तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है तो सिर्फ इतना लिखना है। कितना लिखना है, सिर्फ आपको इतना लिखना है। प्रोग्राम यदि एग्जाम में आता है लिखने को इतना, जितना हमने यहाँ पर इसमें बंद कर दिया है। ये कहानी हमने क्यों लिखी फिर इतनी विचित्र, हमने इसलिए लिखी ताकि आपको किस इंस्ट्रक्शन से क्या ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर आपको बड़ा विचित्र टाइप का लगेगा। 2 बार लिखा तो समझ लीजिए कि हमने यहाँ समझाया है। HL रजिस्टर पेयर तो एक ही है ना HL, लेकिन हमने 2 बार समझाया। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर एडिशन हुआ है इनका एडिशन हुआ, फिर यहाँ पर रिजल्ट आया है। क्लियर है ना, इसलिए यहाँ से उसको मेमोरी में स्टोर करना था तो यहाँ पर 8004 पर स्टोर हो गया है रिजल्ट। क्लियर है। तो इस प्रोग्राम को बड़ा था, इस प्रोग्राम में एक बार देख लिए नहीं आ रहा है समझ में तो पहले इन इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर देख लें क्या करती हैं, और हमने बहुत अच्छे समझाया। जितना यहाँ है प्रोग्राम लिखना सीखना तो इतने में ही सीख सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी स्पष्ट बात रखी है। यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए बात, यहाँ से कोई नंबर हमें अपने से मानना होगा। हाँ, प्रोग्राम में अगर वो आपसे कह देता कि इतनी मेमोरी लोकेशन पर डेटा स्टोर है, तो आपको यदि ये 2000 से कह देता 2000, 2001, 2003, 2004 तो हम यहाँ पर 2000 लिख देते। तो 2000, 2001 का डेटा उठाता, 2003, 4 का उठाता, 2000, 2001 का, 2002, 3 का उठाता और स्टोर करते 2004 और 2005 पर। जितना भी वो कह देगा उतना। अब यहाँ पर डेटा भी वो कुछ और बता सकता है, जो भी डेटा कह दे उस डेटा को आप अपना समझ के लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये था 16 बिट के एडिशन का प्रोग्राम बाई 8085 माइक्रोप्रोसेसर। हालांकि 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट का था, जबकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर जो होता है वो 16 बिट का होता है। वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता है प्रोग्राम को, इसलिए 8085 माइक्रोप्रोसेसर में ये प्रोग्राम बहुत प्रचलित है। क्लियर है। और ये इंस्ट्रक्शन टफ होती हैं थोड़ी सी, इसलिए इंस्ट्रक्शन भी कंपटीशन में, इंटरव्यू में इन इंस्ट्रक्शन का मतलब पूछ लो, 2-4 इंस्ट्रक्शन का, इसका इंस्ट्रक्शन का मतलब पूछ लो। जिसने माइक्रोप्रोसेसर का इंटरव्यू में चल रहा है उसे कहो DAD इंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है DAD इंस्ट्रक्शन क्या करती है तो समझ लो उसको माइक्रोप्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी इसका मतलब बता पा रहा है। ये एक्सचेंज का मतलब बता देगा, ये इसका भी मतलब जल्दी नहीं बता पाएगा। क्लियर है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं फिक्स हैं, उसको पूछा जाता है, यदि उसका मतलब बता दिया पूरे MUP का पता लग गया क्या है। तो इस प्रोग्राम को एक बार में समझ में ना आए तो रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके, थैंक यू।